सभी मेरे मित्र, प्रियगण एंड और सभी संबंधियों को मेरा प्रणाम। आज हम अपने चैनल पर लाए हैं एक भरत कैकेयी संवाद, जिसके रचनाकार क्षत्रिय सृजन जी हैं। और यह मेरे आनंद में वृद्धि का कारण है कि मुझे आप सभी के शर्ट प्रेम, सहयोग, समर्थन, सहारा मिलती है। तो इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक अद्भुत, अनुपम, अप्रति प्रेम की कथा है। वैसे तो भारत भारत के प्रेम के स्वर्णमणि इतिहास प्रेमियों के नाम है, पर इस श्रृंखला में जो नाम सबसे कम सुना गया है या लिया गया है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भरत ला भरत लालजी महाराज का। आप सभी जानते हैं कि वे अपने भाई श्री राम से अशट प्रेम करते थे। उस प्रेम के चलते वे अयोध्या के उस सिंहासन पर जीवन पर्यंत नहीं बैठे, जो उनकी माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ से उनके लिए मांग लिया था। रामायण मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी नहीं, परंतु सही अर्थों में भारत का प्रेम ग्रंथ है, जिसमें भक्ति से लेकर प्रेम तक सभी को समाया हुआ है। राजगद्दी सौंपने की घोषणा एकाएक हो गई थी। पूरी अयोध्या में खुशियां छा गईं। चारों ओर उत्सव ही उत्सव था। अयोध्या की चहक चहक मानो और बढ़ गई थी। इस निर्णय से अयोध्या में राज परिवार से लेकर नगर वासियों तक और दास दासियों से लेकर पूछ पक्षियों तक सभी प्रसन्न थे, सिवाय मंत्रा के। माता कैकेयी में तो फूली नहीं समा रही थी, और ये देखकर उनकी दासी मंत्रा और अधिक क्रोधित हो गई थी। मंत्रा की वफादारी पूरे राजघराने से नहीं थी, मात्र माता कैकेयी के साथ थी। सो उसने कैकेयी को बहकाया और राजा को विवश करने की सलाह दी कि राम को वन वेश कर भरत के लिए राज्य मांगा जाए। एक उपात पर अत्यंत विश्वास करने के परिणाम स्वरूप माँ कैकेयी के उनकी बातों में आ गई, और उन्होंने ऐसा कर दिया। महाराजा दशरथ का विश्वास सह नहीं सके और स्वर्ग सुधार गई। इस पूरे प्रकरण की जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल जिस समय इस पूरे प्रकरण की जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल जिस समय राम के राज अभिषेक की घोषणा हुई, उस समय महाराज भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकेयी राज में थे। उन्हें अयोध्या से तुरंत कोई सूचना मिलना संभव न था, किंतु भरत के मन में आशन आशन का पैदा हो गया और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल अयोध्या लौटने का मन बना लिया। हजारों सवाल उनके हृदय में उमड़ रहे थे,
और उनके किसी सवाल का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। जब वे वापस अयोध्या पहुंचे, उनका सारा संसार पलट चुका था। और उस समय उनका जो संवाद अपनी माता कैकेयी के साथ हुआ, उसे भरत की देह से प्रावमति से वियोग और पैरों के नीचे से भूमि खिस दी थी। इसी प्रसंग को श्री सतीश सजन जी ने काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ननिहाल में जब भरतलाल कई महादिवस के वहां बीट आंखों के तारे थे सबके, पर मन रहता कुछ रीत नहीं। मामा से कहे, कुमार भरत, मुझे अवध को वापस जाना है। महाराज भरत माताओं को अपने स्नेह विमल से पाना है। क्षण प्रतिक्षण लगता ऐसे मुझे बुला रहे अव अवधेश पिता। कल रात स्वप्न में मैंने देखा मरघट पर जलती हुई चिता। कुछ युवा सुहागन सज तज करने पाऊं महावल लगा रही। कुछ स्तूपों को गिद्धों काऊं गाजो झाड़ू लेकर के भाग रही। मैं रात में कई कई बार जाग कई बार पुनाए फिर से सोया। भयभीत हुआ, कभी हुआ दुखी, कभी जाग कर मैं दुख में रोया। मामा से आज्ञा ले करके अति वेग से रथ पर किया गमन। मन कहता राज कुमार का ये जल्दी से पहुंचे राजभवन। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलास ने काटा पर। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलास ने काटा पर। घोड़े विचलित होकर झुके, तू गया अचानक शिहार। आगे रथ बढ़ा तो देखते हैं जन के मन में मुरझाया से सब के चेहरे उतरे थे। सब देखते हैं नजरे पुजाए से। कुछ लोग देख मुंह फेर लिया। सोचे कुमार ऐसा क्यों है, इनका व्यवहार बहुत रूखा शत्रु समान जैसा क्यों है। एक नारी धीरे से बोली, आ गया कलंकी यप चलकर। जैसी माँ वैसा वो पुत्र है, पर गया मुकुट सबको चलकर। कुछ ने अपना मुख मगा लिया जैसे कोई पापी हो आगे। कुछ ने कबाल कर लिया बंद, कुछ ने किवाड़ कर लिए बंद। कुछ राख छोड़ के करके पागे। सोचा इन नगर में ऐसा क्यों परिवेश, सकल में धूल धूल भया है। अवधपुरी ही है द्वार रथवान डगर को भूल गया। आ तो प्रविष्ट नगरी में मिला पीन हरीले खाली वर्थम। जो मूल दिखे एक सन्नाटा विचलित कुमार का अतरवन। जब भरत महल अंदर पहुंचे पहले महाराज के भवन गए। जब पिता के दर्शन नहीं हुए तो और अधिक वे खिन्न हुए। श्री राम भवन तो बंद मिला, कोई दास नहीं था वहां खड़ा। हो गया विदित कुछ और अधिक अंतर में बड़ा विषाद बड़ा। कौशल्या माँ भी नहीं मिली, न दासी कोई दिखे वहां। सुष्टा भरत क्या बात हुई, महाराज पिता है कहाँ गए कहाँ। फिर गए सुमित्रा माता भवन, चुक दासी कहे जुहार सुजन। महारानी की आज्ञा मुझे अंदर न आए कोई जून। परिवेश भवन का पद लासा, लगता सब कुछ सुना सुना। कोई किसी से न कुछ बात करे, पर चुप था घर का कोना कोना। फिर माँ कह गए भवन भवन वो जब राजकुंवर चलकर आया। पद में
मंद पद में मंद राम मिली, बोले सुत देख तुम्हें मन हर्षाया, आओ कुमार अंदर आओ, अंदर आओ कुमार अंदर आओ, माँ आरती लिए निहार रही, तुमसे मिलने का आतर है। बरसने सिरहा बुहार रही, लंबे पग धरता भरत बोला चल करके माँ सुमुख आया, माँ सोना तन पर श्वेत 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 वंश श्रृंगार रीमत, माँ को पाया कर कर से आदुए गया तुम आंसू निकले कर, चंड चंड क्या हुआ विधाता माता को, ओ क्या हुआ विधवा माता को, विद- विधाता माता को देख अवाक रह गया संड, कुछ समीलो कुछ समीला, फिर माँ से बोला कहता कुमार माँ कैसी हो, ओ मुझार क्यों श्वेत वंश लगती, सन्यासी जैसी हो, श्रृंगार नहीं सिंदूर नहीं, ना पैर महावर ना कंगन, ये कैसा रूप बनाया माँ, चाहे सन्ना चाहे सन्नाटा सूना आंगन, माँ कौशल्या का माँ कौशल्या का माँ कौशल्या का भवन बंद, दूजी माँ ने भी मना किया, श्री राम भ्राता भावी लक्ष्मण ना मिला, ने राज को बढ़ा दिया, बस मत मंदरा मिली एक, जिनके संग में चलकर आया, घबराहट और बड़ी मेरे इस रूप से तुझको जब पाया, घर नगर लग रहा कांत ही, तेरा स्वरूप क्यों ऐसा है, दिखता है सब बदला बदला, घर में सन्नाटा कैसा है, मेरे पूज्य पिता भी दिखे नहीं, कुछ तो बतलाओ हे माता, अवसाद निपट मुझे घेर रहा, संयम विवेक बल है जाता, आपने आवास में नहीं है वो, ना राम भवन कौशल्य भवन, ना माता सुमित्रा के संग है पिता कहाँ है बात कवन, कब से है वंचित है मन मेरा, कैसे बतलाऊं मैं तुझको, क्यों सहमी हो इन कंपनों में, मौन तराहे हैं मुझको ये भवन बना क्यों यूं सूना है, पिता कहाँ बतला माता, बोलो बोलो कुछ माता, बोलो बोलो कुछ बोलो तो महाराज कहाँ है, हे माता ये अटल सत्य सुन सुन बेटे, ये अटल सत्य सुन ले बेटे, संसार में आते जाते सब हैं, नहीं अमर जग में कोई, एक दिन जिंदा पाते सब, मरकर जाते हैं संत जहां, सब जब कर परमेश्वर परम नाम, वैसे राजा जग छोड़ चले, प्रभु को देव कुंठ धाम, कैसे बतलाई कह के वो कैसे अपनी बात कहे, अब नहीं सुहागन माँ तेरी, महाराज जगत में नहीं रहे, जब पिता मरण की बात सुना, विवल होकर वह भूमि गिरा, निर्झराटे आंसू आंखों में, असहाय हुआ था कंठ परा, तल लगा हो जैसे भार रहे थे हो व्यतीत, बैठकर पकड़े सिर अप शगुन सभी हो गई सत,
रोहे कुमार मन था नाते, कहीं हो न जाए उन्हें पत में मन कहता बार बार, जिसका डरता माँ वही हुआ। मन देरे देरे तार तार निज पिता भांति, तो धीर वीर फिर क्यों ऐसे घबराता है। संसार में कोई अमर नहीं, जो आया है वो जाता है। होनी विधि करे, जब होना जो होगा वैसे, जिसे स्वयं में वरिंच न टाल सके, फिर अन्य कोई टाल कैसे सके। महाराज चले गए स्वर्गाहो, पितृ प्रेम का टूटा धागा, माँ उनके दर्शन न कर पाया, मैं चक में बड़ा दबाका। माँ ए पिता गए क्यों छोड़ के, थोड़ा रुकते मैं आ जाता, मुझे राम रात को दे देते, अंतिम दर्शन तो कर पाता। परिवार सकल तो पास ही था, पिता ने जब अंतिम संसार सांस लिया। मां भरत ओछता है तुमसे, क्या मृत्यु समझ मुझे याद किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत, उन उन्हें और किसी से कहा काम, अंतिम सांसों तक एक ही रट, तुम कहाँ गए मेरे प्रिय राम। क्या भैया भी तब पास न थे, जब हुआ पिता का स्वर्ग गमन। क्या कहाँ पिता ने अंत समय उस समय था, कैसे उनका मन। मैं नहीं थी उनके पास भरत, महाराज मेरे कौशल्य घर, क्या कहा वहाँ कोई क्या जाने। उप अपिशाप दिया या कोई वर, तुमसे क्या मृत्यु समझे मुझे याद किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत, उन्हें और किसी से कहा काम, अंतिम सांसों तक एक हिरट, तुम कहाँ गए मेरे प्रिय राम। क्या भैया भी तब पास न थे, हुआ पिता का स्वर्ग गमन। क्या कहा पिता ने अंत समय उस समय था, कौन उनका मन। मैं नहीं थी उनके पास भरत, महाराज मेरी कौशल्य घर, क्या कहा वहाँ कोई क्या जाने। उपशबा दिया या कोई वर, ऐसी शैली क्यों बोली थी माँ। चुभ रहे वह बाकी, जो तेज बाण भैया और लक्ष्मण कहाँ थी माँ। महाराज पिता जब तजे प्राण।